आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। चुनाव पास आ गया है और बिहार शरीफ में पूरे बिहार में सरगर्मी बढ़ चुका है, लेकिन बिहार शरीफ में ज़्यादा ही हॉट सीट बनता है। राजद के पूर्व प्रत्याशी सुनील साव जी कहते फिर रहे हैं बिहार शरीफ विधानसभा में कि पप्पू खान जो पूर्व विधायक हैं इनको काम करने दीजिए, जितना मेहनत कर रहे हैं सब कुछ करने दीजिए, लेकिन हमको पता है कि राजद का खिड़की कौन सा है जहाँ पे टिकट बिकता है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हम विधायक जी के पास आए हैं और जानते हैं कि इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि एक तरीके से वो राजद पे टिप्पणी कर रहे हैं कि हमें खिड़की पता है कि टिकट कहाँ बिकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या लगता है राजद में भी टिकट बिकने लगा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम अफसोस जाहिर करेंगे कि हमारे जिनका नाम आप ले रहे हैं वो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं राजद के 2020 में और एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनको ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह के भाषा का प्रयोग करना मतलब हमारे नेता को, राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को और हमारी पार्टी की छवि को धूमिल करने का ये काम हो रहा है। हमारे पार्टी, हमारे नेता को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है कि हमारा दल, हमारा नेता टिकट बेचता है। ये इसका हम घोर निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं। इस तरह की टिप्पणी करना एक अफसोसनाक बात है। ये बिल्कुल गलत और गंदी प्रवृत्ति है। इसका हम खंडन भी करते हैं और हम विरोध भी करते हैं, चूँकि हमारा दल ऐसा है ही नहीं है। हमारा दल, हमारे नेता योग्यता के आधार पर टिकट देने का काम करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है। सुनिए, वो क्या कह रहे हैं हमको लेना देना नहीं है। हम अपने नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी से मिल कर के अपनी बात को रख चुके हैं। उनको अपना एक चिट्ठी भी हम सौंप चुके हैं कि नालंदा ज़िला में, नालंदा लोकसभा में 2.5 लाख मुसलमानों का वोट है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है चंडी छोड़ के, हरनौत छोड़ के, जहां 30,000 वोट, 35,000 वोट मुसलमानों का नहीं है। और बिहार शरीफ विधानसभा में 1.25 लाख वोट, लगभग 30% वोट यहाँ मुसलमानों का है। तो हमने मांग किया है अपने नेता से कि बिहार शरीफ से हर हाल में आप मुसलमान उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने का काम कीजिए, चूँकि यहाँ मुसलमानों की भावना अपने उम्मीदवार से जुड़ी हुई है। बिहार शरीफ में हमारा हक बनता है कि यहाँ से मुसलमान को टिकट दिया जाए, जो राष्ट्रीय जनता दल के वफादार और समर्पित नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, जो हमेशा दल के लिए काम करते रहे हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर हम डिजर्व करते हैं, अगर पार्टी समझती है, उनके पास इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, उनके पास सीआईडी की कमी नहीं है, वो पता लगाने का चीज़ है। अगर हम डिजर्व करते हैं तो हमको पार्टी चुनाव लड़ाए। हम डिजर्व नहीं करते हैं तो किसी भी मजबूत उम्मीदवार को, जिताऊ उम्मीदवार को, लेकिन मुसलमान समाज को चुनाव लड़ाने का काम करे। और मैंने ये भी नेता से कहा कि हर समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। 7 विधानसभा है तो राजगीर तो रिजर्व है दलित महादलित के लिए, वहाँ मिले उनको। और जो जनरल है तो कहीं से सवर्ण जाति हिंदू समाज को लड़ाइए, कहीं से अति पिछड़ा हिंदू समाज को लड़ाइए, कहीं से पिछड़ा समाज को लड़ाइए। इस तरह से मैंने मांग किया है कि बैलेंस बनाने के लिए ज़िला में कि सारा सीट हम लोग इस बार जीत के आएँ और तेजस्वी बाबू की सरकार बने, तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बने। इसके लिए 7 सीट हम लोग को जीतना जरूरी है। तो हमने अपने नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को चिट्ठी देके और सारी बात हमने समझाया कि कौन सीट पर आपको सवर्ण को लड़ाना चाहिए, कौन सीट पर आपको दलित महादलित को लड़ाना चाहिए, कौन सीट पर पिछड़ी जाति को लड़ाना चाहिए और कौन सीट पर अति पिछड़ा को लड़ाना चाहिए। हमने उनको अपना विचार दे दिया है। अब नेता को फैसला लेना है को क्या करना है। जितना आप लोग राजद से लगे रहते हैं अपने महादलित और दलित को भी एक तरफ लालू की तरफ करने के लिए, और भी हर कार्यक्रम में जैसा आप लोग दिखते हैं, तो जो प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रत्याशी सुनील साव जी हैं, अक्सर इन चीज़ों से कटे हुए दिखते हैं।
तो राजद का टिकट के टाइम ही वो क्यों दिखते हैं? अब इतना उनको दिखना है, सेवा करना है, तो हर वक्त सेवा करना चाहिए। हार जीत अलग जगह है, लेकिन जनता के बीच रहना चाहिए ना। लेकिन जब टिकट आता है तो ज़्यादा दिखते हैं। जैसे डॉक्टर सुनील हैं और सुनील साहब, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही नाम भी एक है, बस एक हो गए साहब जी, एक हो गए कोयरी, लेकिन दोनों दिखते ही चुनाव टाइम में ही बस। ऐसा क्यों? देखिए, हमको याद है कि रैली जब हमारी हो रही थी उस समय आपके ही चैनल के द्वारा हमको पता चला था कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे आपने पूछा था कि रैली में आपकी क्या तैयारी है, आपको याद होगा। जी, उस टाइम उनके घर के ऊपर ये छापा पड़ा था। हाँ, जो भी हो, आपने उनसे पूछा था कि रैली में आपकी क्या तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि कैसी तैयारी, कौन रैली, कौन राजद, कौन लालू, हम नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको रैली से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो पार्टी देख रही है, समझ रही है कि किसकी क्या छवि है, कौन पार्टी के प्रति समर्पण की भावना रखता है, कौन समाज का सेवा करता है। ये पार्टी का इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है, पार्टी सब देख रहा है, समझ रहा है। और हमने अपने नेता को साफ शब्दों में बोल दिया, सुन लीजिए, कि हम तो आपके हनुमान 30 साल से बने हुए हैं, 8 साल हमने जेल भी काटा पार्टी के लिए, दल के लिए। हमको माननीय नीतीश कुमार जी ने कई बार बुलाया, कई बार निमंत्रण दिया जदयू ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमने लालू यादव का नमक खाया था, तो हमने नमक हरामी नहीं किया और हनुमान बन करके हम दल का सेवा करते रहे और 8 साल हमने जेल काटने का काम किया। लेकिन हमने नेताजी को बता दिया है कि देखिए, अगर आप गलती कीजिएगा फिर से और मुसलमान समुदाय को टिकट नहीं दीजिएगा बिहार शरीफ से, तो भावना भड़केगी। हम तो आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और लालू जी को हम अपने पिता तुल्य समझते हैं, तो उनके लिए हम समर्पित हैं। लेकिन जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ का मुस्लिम समुदाय है, और जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा और जो यदुवंशी समाज के लोग हैं, जिनका हम लोग रात दिन काम करते हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ विद्रोह हो जाएगा, यहाँ इनकलाब आ जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं अपने दल से, अपने नेता से, कि इस पर मंथन और चिंतन करके और तब डिसीजन लीजिए और हर हाल में यहाँ से मुस्लिम समुदाय को उम्मीदवार बनाइए। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जैसा कि आपने देखा, ये बिहार शरीफ है और यहाँ पे मुसलमानों का वोट ही बहुत ज़्यादा है, तो ये दायित्व बनता है सरकार का भी और पार्टी का भी कि उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए टिकट दिया जाए। लेकिन जिस समाज को आप टिकट दे रहे हैं, साउथ समाज को, तो ये दे नहीं रहे हैं, देने की बात आप कर रहे हैं। हाँ, जो देते हैं, पिछली बार भी उन्होंने ट्राई किया था देकर, और तो जिस साउथ समाज को टिकट दिया गया था पिछली बार भी, तो साउथ समाज में कितना वोट पड़ा था ये भी आप निकाल लीजिए। और साउथ समाज कहीं ना कहीं जो है राजद को छोड़ अपने मोदी जी से ज़्यादा रिश्ता रखते हैं और ज़्यादा भावना उनका बीजेपी की तरफ रहता है। तो क्या वैसे समाज को प्रत्याशी बनाकर कितना सफल होगा और सीट आपका कितना मजबूत होगा, ये सब कुछ एक तरीके का सर्वे है। आप सर्वे किए भी होंगे क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस बहुत सारे हैं और सब कुछ देखा होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से खिड़की, राजद की खिड़की से टिकट लेने की बात करते हैं, तो इस बार जो तेजस्वी जी अपना छवि जितना अच्छा कर रहे हैं, तो फिर से शायद ये छवि उनका खराब करने की साजिश है। इसमें एक चीज़ बोलना चाहेंगे राज बाबू कि वैश्य समाज की जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए हम सब समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन अफसोस होता है, दिल दुखता है कि जब हम चुनाव जीते थे 2000 में, उस समय रामचंद्र सौ जी जदयू के नेता हुआ करते थे। 30 साल उन्होंने नीतीश जी का झंडा ढोया, माननीय नीतीश कुमार जी का 30 साल झंडा ढोया, कुछ नहीं मिला। वैश्य समाज को कोई सम्मान नहीं। मैं एमएलए हुआ, मैंने माननीय लालू प्रसाद यादव जी से निवेदन करके इसी श्रम कल्याण के मैदान में हमने लालू जी को बुलाया और रामचंद्र सौ जी को पार्टी ज्वाइन कराया और चांदी के सिक्का से मैंने माननीय लालू प्रसाद यादव जी को तौलने का काम किया। और उनका जो है, उनको मैंने कहा कि वैश्य समाज मासूम जात है, आप
रामचंद्र बाबू को सम्मानित कीजिए। 30 साल इन्होंने ठगाने का काम किया है नीतीश कुमार जी से, तो इनको सम्मानित किया जाए सर। हमने लालू जी को कहा, लालू जी ने हमारे कहने पर रामचंद्र बाबू को एक बार नहीं 2 बार एमएलसी बनाया, 2 बार एमएलसी बनाने का काम किया। लेकिन बहुत अफसोस के साथ और आत्मा दुखता है, एक वोट भी, 2 चुनाव हम लड़े, एक वोट भी उनको रामचंद्र साहू जी को बनाने के बाद एमएलसी 2 चुनाव हम लड़े। एक मैं चुनाव लड़ा 5 में और 10 में मेरी पत्नी लड़ी, लेकिन एक भी वोट वैश्य समाज का लोग देने का काम नहीं किया। पता नहीं उनकी आत्मा में बीजेपी ऐसा बसा हुआ है कि माननीय लालू प्रसाद यादव के द्वारा इतना सम्मानित करने के बाद भी लालू प्रसाद को वोट देने का काम इन लोगों ने नहीं किया और न कभी देते हैं, और उम्मीद भी नहीं है कि लोग कभी वोट देने का काम करेंगे। देखिए, मैंने जो कहा वही विधायक जी भी सर्वे में कर रहे हैं कि साहू जी का जो है इमोशन डायरेक्ट जुड़ाता है भाजपा से। अगर आप अपने समाज को भी अगर टिकट देते हैं आप, तो साहू समाज उनको वोट ना के बराबर करने वाली है। और यहाँ से 2 साहू समाज के लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। तो आप जो पार्टी है, पार्टी से भी ये गुजारिश है कि सर्वे कर लें कि क्या फ़ायदा होगा पार्टी के लिए, तभी यहाँ टिकट दिया जाए। और जो आपके सामने पप्पू खान जी, जो पूर्व विधायक पप्पू खान जी दिख रहे हैं, ये जनता के साथ जुड़े हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी 2-3 सम्मेलन भी किया महादलित दलित का, जो लालू यादव के एकदम करीबी होते हैं। महादलित दलित जो दूर हो रहे थे, उनको एक समूह में, एक सूत्र में बांध के आपके पास, आपकी झोली में डाल रहे हैं। तो पप्पू खान कर्मठता से लगे हुए हैं। अभी इन्होंने रथ भी छोड़ा है, जो आपका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को पूरे बिहार से विधानसभा में घुमा घुमा के बता रहे हैं, हर गली में जाके दिखा रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टो ये है। अभी तक जो दावा ठोकते हैं कि मुझे टिकट मिल जाएगा राजद की खिड़की से, उनका ऐसा कोई सहयोग नहीं दिख रहा है पार्टी के लिए कि कोई रथ चला रहे हो या कोई कार्यक्रम कर रहे हो। मिल जाएगा नहीं, आप क्या बोले अभी कि वो बोलते चल रहे हैं कि हमको राजद की खिड़की पता है जहां टिकट बिकता है। ये ना आप बोले भाई, तो ये तो भयंकर बात ना हमारे दल को अपमानित करने का। पत्रकार महोदय, ऐसी चीज़ों से बचे और ऐसे अफवाहों से बचे। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। और जो भी कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि बिहार से विधानसभा में किस तरीके का विधायक और किसको विधायक के रूप में देखना पसंद करेंगे।